हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारे घर में हो रहा है गेहूँ धोने का काम। तो जी हाँ, पुराना गेहूँ रखा था, तो आज मैंने सोचा चलो सुबह सुबह पहले मैं गेहूँ का काम कर लेती हूँ। और धूप भी अच्छी हो रखी थी, तो बस मैं धो ली थी और ले करके बाहर में चद्दर वगैरह डाल के यहाँ पर गेहूँ को ले आ कर के डाल रही थी। तो पहले तो बेटा था तो वही डालता था, अब वो बाहर चला गया है तो अब मुझे ही देखना पड़ता है। पर मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा ही डालूं जिससे मैं थकूं भी ना और हमारा काम भी हो जाए। तो मैं अभी खाना नहीं बनाई हूँ। सबसे पहले सुबह मैंने कहा गेहूँ धो लेती हूँ, डाल देती हूँ, क्योंकि धूप अच्छी हो रखी है तो अपना सूखता रहेगा। उसके बाद नहा धो करके फिर खाने में जुटेंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो देखिए, अच्छी लगे ट्राई कीजिएगा। जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं गेहूँ को सारे मतलब डाल दी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इधर थोड़ा सा ना इस समय धूप बहुत अच्छी हो रखी है। और सभी औरतें यही महीना होता है जो है अप्रैल मई का, जो सभी औरतें गेहूँ धो लेती हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होता है और मौसम पानी वाला भी नहीं रहता है। इसलिए साल भर का आदमी हर औरतें धो धा के रख लेती हैं, ताकि साल भर हमें परेशान ना होना पड़े। क्योंकि 4 महीना बरसात रहता है, फिर पानी में आंधी में फिर गेहूँ धोना सही नहीं रहता, डाल दो बदली रहती है, धूप भी अच्छा नहीं रहता है, तो परेशानी होती है। इसीलिए सारी औरतें, मैं क्या सारी औरतें इसी अप्रैल मई में ही गेहूँ साल भर का धो धा के रख लेती हैं। और अच्छा भी रहता है, साल भर फिर फुर्सत रहता है। नहीं तो फिर मतलब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मौसम भी सही नहीं रहता है, फिर तत्काल धोना भी अच्छा नहीं रहता है। तो बस वही। और ये हमारा ना पुराना गेहूँ पड़ा था जो है करीब 1.5 कुंटल तक मेरे हस्बैंड पिछले साल ले करके आए थे। पर मेरे हस्बैंड ना पिछले साल गेहूँ ले करके आए थे, तो 1.5 कुंटल तक हमने बगैर धुला टंकी में ही रख दिया था। और 1.5 कुंटल तक हमने धो करके मतलब पिछले साल भी रख दिया था। तो अभी तक हमारा वो गेहूँ चल रहा था, थोड़े बहुत बचा है जो अभी मुझे मतलब अभी ज़रूरत नहीं है। फिर हमने कहा चलो अभी चल रहा है तो अब हम पुराना गेहूँ निकाल लेते हैं। और इस बार ना बहुत बड़ी लापरवाही हमारे साथ हुई, इसलिए हुई क्योंकि हमने जो बगैर धुला गेहूँ रखा था और जो धो के रखा था, तो एक टंकी जो जिसमें धो करके रखा था उसके नीचे हमने ईंटा रखा था, तो वो गेहूँ नहीं ख़राब हुआ। दूसरी टंकी जो बगैर धोया गेहूँ रखा था तो उसके नीचे हमने लकड़ी रखवा दी थी। तो लकड़ी जब रख दिया ना तो क्या हुआ, धीरे 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 वो लकड़ी में दीमक लग गया और वो पूरा पीढ़ा मतलब पूरा खा डाला और वो पूरा माटी कर दिया। और धीरे धीरे वो टंकी में चारों तरफ से छोप गया और जिधर से जोड़ रहता है उस अंदर अंदर वो मिट्टी पूरी भर गई, समझ लीजिए। फिर एक दिन हमारे हस्बैंड चावल ले आए तो हमने कहा चलो चावल रख देते हैं। तो जैसे ही चावल हम स्टोर रूम में
रखने गए तो हमने कहा कुछ डिब्बे खाली करते हैं। जैसे डिब्बे खाली करने गए तो हमने डंडा ली थी मैं लकड़ी से, जैसे ही ठोका वो पीढ़ा एकदम बहुत मचा, मतलब एकदम मतलब मट्टी हो गया था। मैंने कहा अरे देखे तो पूरा चारों तरफ से दीमक ने मट्टी से छोप दिया था पूरा। और जब नीचे हमने उसके ढक्कन खोले टंकी के तो पूरा एकदम मतलब गेहूँ बर्बाद हो गया था, बिल्कुल माटी माटी। मेरे तो मतलब जान ही निकल गई, धक हो गया, ये भगवान इतना पूरा गेहूँ यदि बर्बाद हो गया तो मैं कहाँ फेंकूँगी, क्या करूँगी। फिर मैंने जो है नीचे से निकालना शुरू किया। निकालते निकालते कम से कम नहीं तो 40-45 किलो तक गेहूँ बिल्कुल बर्बाद निकला। उसके बाद थोड़ा सही सही निकल रहा था, थोड़ा सा मटिया थोड़ा सा वैसे, उसको भी मैंने 2 बोरी में निकाल लिया। उसके बाद जब मैं निकाली हूँ तो ऊपर के गेहूँ ठीक ठाक थे, ऊपर के गेहूँ ख़राब नहीं थे। तो फिर मैंने ऊपर के गेहूँ 3 बोरी अलग निकाल लिया, मतलब 1.5 कुंटल तक सही, 1.5 कुंटल से कम मतलब सही गेहूँ बचा। बाकी हमारा जो है 70-80 किलो तक गेहूँ एकदम बर्बाद गया। तो और तो हमने बर्तन वाली को दे दिया, वो गई अपना धो धा ली और भगवान ने बचा लिया, मतलब कि देख लिए, नहीं तो फिर पूरा ही गेहूँ बर्बाद हो जाता। तो वही गेहूँ 1.25 कुंटल तक बचा था, जिसकी वजह से मैं उसी को ये धो करके डाल रही हूँ। मैंने कहा ये धो लूँगी तो ये सबसे पहले पिसाया जाएगा, उसको बना बना के पिसवा लेंगे और फिर जो गेहूँ आएगा उसको मैं फिर मतलब दूसरे टंकी में रखूँगी। तो बस ये धो ही गया है, थोड़ा बहुत और रह गया है धोने के लिए, नहीं करीब पूरा गेहूँ धो गया है। और 1 कुंटल तक गेहूँ मेरे हस्बैंड स्कूल में धुला रहे हैं, मतलब साल भर का गेहूँ हमारा हो जाएगा। लेकिन अभी खपत भी नहीं है क्योंकि हमारे दोनों बच्चे ना बाहर हैं और चना बिर्रा गेहूँ मिक्स रोटी हमारे यहाँ बनती है। पेवर गेहूँ की रोटी नहीं बनती और खानी भी चाहिए मिक्स रोटी, पेवर गेहूँ की रोटी अब नहीं खाना चाहिए। पहले के लोग खाते थे, मेहनत करते थे और पहले ना खाद भी सब केमिकल वाले नहीं डाले जाते थे, देसी खाद डाली जाती थी, तो इसलिए कुछ नुकसान भी नहीं करता है। और आजकल तो केमिकल डाल डाल के सब्जियां, अनाज सभी कुछ तैयार हो रहा है, तभी तो शरीर के लिए नुकसानदेह है। नहीं, गेहूँ नुकसान नहीं है क्योंकि पहले के लोग शारीरिक मेहनत करते थे, अब शारीरिक मेहनत नहीं है और ऊपर से केमिकल डाल करके सब अनाज पैदा हो रहा है, तो इसीलिए नुकसानदेह है। इसीलिए मिक्स रोटियां खानी चाहिए। डायबिटीज़ वालों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है मिक्स रोटी। तो हमारे यहाँ चना बिर्रा गेहूँ मिक्स ही रोटी बनती है, पेवर गेहूँ की रोटी नहीं बनती है। तो चलिए यहाँ पर देखिए धूप इतना तेज़ हो रखा था कि हम आपसे क्या बताएं। तो ये फिर दूसरे दिन की है, वो तो दिन में सूख गया, हमने उठा लिया था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग की फिर से क्लिप है। तो यहाँ पर जो बचा था गेहूँ उसको भी मैं धो रही हूँ और सच में ना बहुत ही थक जा रही थी। इधर मैं 3-4 दिन से जब से गेहूँ का काम लगा तब से मैं थक जा रही थी। अब एक ही तो हूँ, एक ही शरीर है, थक तो जाती ही है। इसके बाद फिर मैं तुरंत नहा के खाना पीना ही बनाई। अब 2 लोग हैं, एक लोगों को खाना तो बनाना ही पड़ता है, तो फिर खाना बनाने लगी। तो फिर दोपहर में फिर थोड़ा सा आराम किए, फिर शाम को गेहूँ उठाना। तो देखिए ये मेहनत जो लेडीज़ें करती हैं वो जानती हैं कि कितनी थकान लग जाती है सच में। तो अब अकेले हैं, पहले था तो छोटा वाला बेटा था तो वो मैं धोए जाती थी, वो डाल देता था। लेकिन अभी अकेले थोड़ा सा धोना भी, फिर अकेले डालना भी, और मतलब मेरी शरीर ना बहुत थक जाती है। वैसे भी अथराइटिस है, थायराइड में थकान जैसा होता ही है, लेकिन फिर भी करते हैं यार, कोई करैया नहीं है तो क्या हुआ। हस्बैंड मेरे कहे रहने दो मैं धुलवा दूंगा, लेकिन पता है अपने से आप धुलिए ना साफ़ सुथरा रहता है। पता नहीं कौन किस तरह कैसे पानी से, 1 बार पानी से धो रहा है, 2 बार धो रहा है, क्या पता। यहाँ हम लोग घर में 3-3 बार 4-4 बार पानी उड़ेल उड़ेल के एकदम साफ़ करके गेहूँ धोते हैं, खिसकती नहीं है बिल्कुल रोटियाँ। तो मैंने कहा नहीं, जो घर में है उसको तो हम धुल ही लेंगे किसी तरह हिम्मत करके, थक जाएंगे तो क्या हुआ, आराम भी करेंगे। इसी वजह से मैं ना सुबह मॉर्निंग में इस समय मॉर्निंग वॉक भी करने नहीं जा रही हूँ क्योंकि इतनी थक जाती हूँ। फिर मुझे ना सुबह मेरी मतलब हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मैं जाऊँ टहलने। तो अभी मेरा सब बंद है टहलना घूमना। मैंने कहा पहले ये काम हम फुर्सत कर लें, उसके बाद तक फिर टहलना ही है सवेरे। और आदमियों का क्या रहता है ना, आदमी तो भाई देखिए उनको घरेलू काम नहीं करने पड़ते हैं, उनको बाहर का देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आदमी काम नहीं करते, लेकिन बाहर का देखना पड़ता है, उनकी शारीरिक मेहनत नहीं होती। हम औरतों को क्या है ना, शारीरिक मेहनत हो जाती है, तो इसलिए हमारा शरीर ना थक जाता है। तो भाई औरों का तो मैं नहीं जानती, पर मुझे थकान बहुत लग जाती है, मेरी फिर बॉडी नहीं कहती है कि आप कोई दूसरा चीज़ करिए। तो बस यहाँ पर ये देखिए हमने गेहूँ डाल दिया है और ये थोड़ा मोटा है, पतला मैं डाल रही हूँ जिससे कि दिन भर में 2 दिन में सूख जाए आराम से।
तो चलिए ठीक है, वीडियो को मेरे देखिएगा, अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक दीजिएगा, और जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हर लेडीज़ों को ये सब करना पड़ता है इस महीने में, जिसके यहाँ खेती बाड़ी है, चना आ रहा है, सरसों आ रहा है, सारा कुछ मतलब साल भर का स्टोर करके रखना ही पड़ता है। आपको मज़े की बात बताऊँ, पहले ना मैं अपने मायके में थी, मेरी माँ यही सब काम करती थी ना, मैं मार खिसी आती थी, क्या दिन भर एक काम करती रहती हो, इधर से उधर पूरा गल्ला घर में फैलाए रहती हो, मार चिल्लाते थे। लेकिन आज समझ में आता है यार, मेरी माँ बहुत मेहनत करती थी। आज सच में जो मेरी माँ करती थी वही मैं भी कर रही हूँ। कभी कभी सोचती हूँ यार, सच में इतना पढ़ाई लिखाई करके करें क्या, कोई मतलब नहीं हुआ जब हमको घर ही के काम करने हैं। और मैं क्या, सारी लेडीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि जो जॉब करती हैं घर का काम नहीं करती, वो भी करती हैं, ऐसा नहीं है, वो जॉब भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं। पर जो जॉब करती हैं उनके पास पैसा रहता है, पैसे के बल पे वो कुछ भी करा सकती हैं, है ना। पर हम हाउसवाइफ क्या हैं, अपने पतियों पर डिपेंड होते हैं, तो कुछ काम तो वो करा ही देंगे, लेकिन कुछ काम तो हमें करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए होता है, इसीलिए कहेंगे सारी औरतों से कि भैया पहले पढ़ लिख लो, उसके बाद ही शादी करो। और शादी, क्योंकि जब इंसान अपना स्वावलंबी रहता है ना, तो अपने हिसाब से हर चीज़ खर्चा करता है, अपने हिसाब से लाइफ को जीता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो पर कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। वैसे भी मेरे हस्बैंड हमारी प्रॉब्लम को समझते हैं, वो हर चीज़ अपना स्कूल में दाई लोगों से करा देते हैं, धोवा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये थक जाती है। और फिर जब थकान, पहले मुझे थकान नहीं होता था, पता है, जब से मुझे थायराइड, ये हमारा अर्थराइटिस मुझे हुआ ना, मुझे बहुत ही थकान होती, फिर भी मैं इतना कर लेती हूँ, बहुत ही मतलब ईश्वर की कृपा है। लेकिन अब क्या करें, करना तो है ही, अब बच्चे भी नहीं हैं, तो थोड़ा सा अकेले ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। खाना बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, खाना तो 1-1.5 घंटे में बन जाता है, 2 रोटी बना लिया, फुर्सत, है ना। लेकिन किचन साफ़ करना, झाड़ू पोछा करना और हर चीज़ को मैनेज करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ 2 रोटी ही तो बनती है और तुम फुर्सत हो जाओ, लेकिन जी नहीं, सिर्फ 2 रोटी ही बनाना नहीं होता है। रोटी के साथ साथ किचन को साफ़ करना, क्लीन करना, उसके साथ और घर के काम करना, ये चीज़ भी होता है। तो ये हर काम को मैनेज करना एक औरत ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आदमी यदि खाना भी बनाएगा ना, तो वो क्या करेगा, किचन में खाना भर बना देगा बस, बाकी सारा अस्त व्यस्त कर देगा, फैला देगा। तो ये चीज़ है। और मैं अपने हस्बैंड की मज़े की बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड भी खाना बनाएंगे, आटा की थाली ऐसी खुली पड़ी, करछुल दाल में वैसे खुला पड़ा, मतलब वो भी, मतलब वो ही है ना कि प्राइवेट वाला काम करते हैं जिसको कहते हैं। तो हर एक औरत जो यदि खाना भी बनाती है ना, तो उसी हिसाब से हर चीज़ मैनेज भी करती है, ऐसा नहीं कि फैला करके सब कुछ रख देगी। तो इसलिए थोड़ा सा, मैं क्या, सारी औरतों के इस समय काम बहुत रहते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि साल भर आप ये सब चीज़ मैनेज करके रख देंगे ना, तो फुर्सत रहेंगी, आराम से निकालो, बनाओ और खाओ, खिलाओ, है ना। तो चलिए ठीक है, हम डाल देते हैं गेहूँ। धूप आप लोग देख रहे होंगे बहुत अच्छी हो रखी है, और हमारा गेहूँ धो गया है, हम गेहूँ से अब फुर्सत हो गए हैं। अभी हमारे पास चना रखा है, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि दे दो, मैं बनवा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं बना लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं बना लूँगी जो है। तो चलिए ठीक है। और ये तीसरे दिन मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पर ये देखिए, सुबह सुबह आज मैं बना रही हूँ जो है चौराई की सब्ज़ी, जो हाँ मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद, हरी सब्जियाँ वो बहुत खाने के शौकीन हैं। मैं उतनी नहीं हूँ, मैं 1-2 दिन ही खा सकती हूँ, पर डेली नहीं खा सकती। पर मेरे हस्बैंड ना डेली ही खाते हैं, उनको पसंद है, तो मैं बना दूँगी, गुस्साऊँगी ज़रूर, लेकिन बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने चौराई को सिंपल तरीके से छौंका, लहसुन मिर्चा और उसके बाद छौंका लगा दिया है, और अमतली डाल दिया। यहाँ दलिया बनी, मेरी दाल बन के रेडी हो गई है। और यहाँ पे देखिए खीरा मैं जा रही हूँ कट करने खाने। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो आज हमारा खाना थोड़ा सा लेट बन रहा है, और आज है सैटरडे, शनिवार, तो इसलिए लेट बन रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड का स्कूल अब सुबह मॉर्निंग का हो गया है, तो वो घर से ही 7:15 बजे निकल जाते हैं और अब 12:30 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है। तो आज से उनका टाइमिंग चेंज हो गया है, इसलिए फिर हम मॉर्निंग में खाना नहीं बनाए, क्योंकि इतनी सुबह सुबह खाना खाएगा कौन।
तो इसी की वजह से अब हमारे यहाँ सास ससुर हैं तो 11 बजे तक तो वो खाएंगे ही, इसलिए अभी मैं जस्ट नहा धो करके पूजा करके बस दाल मेरी बन गई है, दलिया मेरी बन गई है और हमने चौराई की सब्ज़ी बनाई है। चौराई और पालक मिक्स करके मेरे हस्बैंड ने कहा मेरे लिए बना देना, तो मैंने छौंक दिया है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ खीरे का रायता। ये देखिए, तो मेरे पास ये खीरे कुछ पड़े हुए हैं, तो आज मैं इसी का रायता बनाऊँगी। और लौकी का रायता, बूंदी का रायता, चाहे जिस चीज़ का रायता बनाइए, और गर्मी में ना रायता बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो आप भी ज़रूर बनाना। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, ये देखिए खीरा, इसी के रायता बनाने जा रही है। और इधर मैंने बना ली है अपने लिए चाय, तो मैं चाय पी रही हूँ। तो आइए आप भी, ये तो सुबह हमें चाहिए ही, अगर ये हमें ना मिला ना तो मतलब दिन की शुरुआत मेरी अच्छी नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सवेरे इसी को पीती हूँ, जी नहीं। सवेरे सबसे पहले मैं उठते ही अपनी थायराइड की गोली लेती हूँ, उसके बाद आधे घंटे बाद मैं जो है मेथी पानी लेती हूँ। मेथी रात में 1 चम्मच पानी में भिगा देती हूँ, सवेरे उसे खौला करके छान के उस पानी को पीती हूँ 1 गिलास। उसके बाद अपने नहाती धोती हूँ, अपने सारे काम कर लूँगी, उसके बाद जब किचन में आऊँगी तब चाय बनाऊँगी। तो ये मेरी दोबारा चाय है, मैं 2 बार सुबह चाय पीती हूँ, एक पहले पी लूँगी, उसके बाद फिर ये अभी देखिए गरमाई हूँ वही पी रही है। तो मैंने बिस्किट लिया है, उसके साथ ही चाय पी रही हूँ। तो चलते हैं, अभी खीरे का रायता बनाएंगे और वीडियो में मेरे बने रहिए। और मेरी भाई बहन जो भी हैं सपोर्ट करो, फुल वॉच करके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो फुल वॉच करके देखा करिए। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कि आप नहीं भी अच्छी लगे फिर भी आप देखें ही, नहीं, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ कि ज़बरदस्ती आप देखिए। और आज हम लोगों के यहाँ रात में ना बदली किया था, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो मैंने धोया है पर गेहूँ, तो कल मैंने डाल दिया है और 2 दिन मैं डाल चुकी हूँ। तो आज मौसम कुछ चेंज है, तो वही मैं सोच रही हूँ कि पहले खूब कड़ी धूप हो जाएगी तभी गेहूँ डालूँगी, क्योंकि मैं हूँ अकेले और अब मौसम गड़बड़ हो जाएगा तो अकेले समेटने में मैं हो जाऊँगी परेशान। तो अभी मैंने गेहूँ नहीं डाला है, थोड़ा वेट कर रही हूँ कि खूब कस के धूप हो जाए तभी मैं डालूँगी। नहीं डाल दूँगी तो मौसम कहीं बदली कर लिया ना तो फिर मैं परेशान होंगी, अकेले हूँ। और सच में ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ अकेले। जब से मुझे थायराइड या अर्थराइटिस हुआ है ना, मुझे थकान बहुत ज़्यादा लगती है। और इस समय काम भी थोड़ा सा, वैसे मेरे हस्बैंड और गेहूँ अपना स्कूल में धुला लिए हैं, लेकिन घर में जो रखा है उसको तो धोना पड़ेगा और टंकी खाली करनी पड़ेगी, स्टोर रूम सफाई करनी पड़ेगी, अभी बहुत ज़्यादा काम है। तो अभी बर्तन वाली भी मेरी नहीं आ रही है, वो भी कहीं ना न्योता में गई है, नहीं तो कुछ हेल्प रहती थी कि वो बर्तन वर्तन धुल लेती थी, तो अभी उसको भी मुझे करना ही पड़ रहा है। तो ठीक है, घर की यही तो जिम्मेदारियां हैं, करना तो है ही है ना। तो अभी देखते हैं, अभी चरेर खीरा निकालती हूँ मैं, उसको भी बनाऊंगी रायता। ये देखिए, तो ये चरेर का मैं रायता बनाऊंगी, क्योंकि चरेर हो जाते हैं ना तो उसकी बिया हार्ड हो जाती है, फिर उसको खाने में टेस्ट नहीं आता है। तो वीडियो में बने रहना। अभी मैं इसको क्या करूँगी, इसको छील लूँगी इस तरीके से, क्योंकि इसका छिलका ना चरेर है, तो इस तरीके से इसको सभी को मैं छील लूँगी और छील के कस के बनाऊँगी। चलिए, और यहाँ पे खीरा मैं खाने के लिए नहीं कट कर रही हूँ, मैं भूल गई थी, और यहाँ पर मैं जो है कट कर रही हूँ रायता बनाने के लिए। जी हाँ, आज मैं लौकी का नहीं खीरा का रायता बनाने जा रही हूँ। और खीरे का रायता भी बहुत ही टेस्टी होता है और पेट को ना ठंडा भी करता है, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है ना, तो रायता वगैरह आप लोग ज़रूर खाइए। खीरे का रायता बनाइए, लौकी का रायता बनाइए, आप किसी चीज़ का भी रायता बना सकते हैं, मखाने का रायता बना लीजिए, बूंदी का बना लीजिए, ऊपर बना करके खाइए, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं और ये पेट को ना तरी करके रखता है। तो बस यहाँ पर मेरे पास कुछ खीरे रखे थे जो थोड़े से चरेर थे, तो मैंने कहा चलो इसको हम छील लेते हैं। और हमारे यहाँ जो है मट्ठा आया था, तो मैंने कहा चलो हम रायता बना देते हैं। और रायता घर में ना सबको बहुत पसंद है, तो आज ख़ास तौर से मेरी सास को रायता बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो हम बना देते हैं और सभी लोग खा लेंगे रायता 1-1 कटोरी। तो बस वही खीरे को मैं मतलब छील रही हूँ और हमारा खाना सब कुछ रेडी हो गया है, बस मुझे रायता ही बनाना है। तो मैंने कहा चलो मैं इसको पहले बना लूँ, उसके बाद ही मैं रोटी बनाऊँगी जो है।
तो मैं भी खाती हूँ रायता, लेकिन मुझे ना ज़्यादातर उसके बूंदी के रायता ज़्यादा पसंद है। पर मेरे घर में ना लौकी, खीरा और ये सब चीज़ का, पपीते का भी रायता ना बहुत ही तो टेस्टी यहाँ बनता है। पर ये देखिए ऐसा मैंने नहीं। सभी खीरे को जो है छील लिया है। अभी इसे को काटूंगी नहीं मैं, और ऐसे ही सीधे इसको कसूंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर ये देखिए मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू, और मैंने छौंक दिया है चौराई। तो अब बस मैं यहाँ बनाने पे जा मेरा रही हूँ कद्दू, जो है, क्योंकि मुझे ना चौराई बहुत कम पसंद है। तो इसको मैं छीलूँगी नहीं, देखते रहना कि मैं कद्दू की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। जो भंडारे वाली सब्ज़ी बनती है ना, सेम उसी तरह कद्दू की सब्ज़ी आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं छीलूँगी नहीं, इसको ऐसे ही कट करूँगी। ये देखिए इस तरह फाके फाके में काट लूँगी। तो मैं अपने लिए ही बना रही हूँ, अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में और कोई कद्दू खाता नहीं है। ठीक है, चलिए इसको मैं इसकी जड़ को निकाल लेती हूँ, इसको सारे को काट लेती हूँ। और कद्दू की सब्ज़ी किसे पसंद है भाई? मुझे तो बहुत पसंद है, बचपन से ही मुझे कद्दू की सब्ज़ी ना बहुत ही पसंद है। तो इसकी मैं बीए को निकाल लेती हूँ इस तरीके से। ये देखिए सारे बीए को मैं निकाल लूँगी, क्योंकि बिया ना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे सारे बीए को। ये देखिए, देखा जी। ये निकाल लिया, और इसमें मैं डालूँगी 2 ठो आलू। ये आलू डालूँगी, तो इस आलू को भी मैं छील लेती हूँ। आप लोग जाते होंगे ना भंडारे में, देखिए कद्दू की सब्ज़ी कितनी टेस्टी लगती है, पूड़ी के साथ बनती है। तो आज मैं वही भंडारे वाली कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए 2 आलू डाल रही हूँ, क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। और मुझे ना कद्दू की सब्ज़ी बहुत पसंद है, और ख़ास तौर से चावल के साथ बहुत पसंद है। तो चलिए यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, इसको मैं धो लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर ये देखिए मेरी चौराई की सब्ज़ी बन करके रेडी हो गई है, देख रहे होंगे आप लोग। तो अब इसको हम पलट लेते हैं। और आज हमने ना बहुत कुछ खाना बनाया है, क्योंकि आज था छुट्टी का दिन। तो आज हमने दाल दलिया भी बनाया, चौराई की सब्ज़ी बनाई और खीरे का रायता भी बनाया।
और अब मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। तो आज मैं कद्दू की सब्ज़ी भी बनाऊँगी और ये कद्दू की सब्ज़ी ना भंडारे वाली कद्दू की सब्ज़ी है, खट्टी मीठी, बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैंने इसकी एक वीडियो डाल दी है, लेकिन मैं अपने इस ब्लॉग में दिखा रही हूँ फिर से, इसलिए क्योंकि मैं आज ये पूरी वीडियो बना रही हूँ खाने की। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने खीरे को उबलने के लिए रख दिया था धीमे आँच में, तो ये हमारा उबल चुका है। अब इसको मैं रायता में सारे कद्दू को जो है धो लिया है, तो अभी इसको हम कट करेंगे। तो कट करने का तरीका भी अलग अलग होता है, बहुत से लोग छोटा करते हैं। एक मिनट, हाँ, तो इसको अब हम कट करेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब पतला नहीं काटना है, थोड़ा सा मोटा मोटा काटना है। अगर आपका ये छिलका यदि आपका मोटा है तो इसको छील दीजिए, और यदि पतला है तो इसको आप ऐसे ही कट कर लीजिए। चलिए, ये देखिए। पर मेरा कद्दू कट गया था, मैं उसको छौंकने जा रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ भंडारे वाली कद्दू की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने तेल डाला है, और इसमें डाला है मिर्चा, लाल वाला, मेथी और काली मिर्च। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। और क्योंकि मिर्चा मैंने खड़ा डाला है इसलिए मैं मिर्चा नहीं डालूँगी। आप लोग चाहो ना तो रेड वाला लाल मिर्च जो कलर देता है उसको भी आप डाल सकते हैं, पर मेरे घर में नहीं पसंद करते इसलिए मैंने नहीं डाला है। और बहुत दिन से ना कद्दू की सब्ज़ी खाने का मन था, तो आज हम इसीलिए बना रहे हैं, और खट्टी मीठी कद्दू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, अब इसको हल्का सा भून लेंगे। और जो मैंने फिर कद्दू काट के रखा है, तो फिर इस कद्दू को इसी में मैं डाल दूँगी। तो आज हमने ना बहुत कुछ खाना बनाया जो है, क्योंकि छुट्टी थी, रोज़ जल्दीबाजी रहती थी सुबह सुबह। हमने कहा आज मैं अच्छे से खाना बनाती, क्योंकि सभी घर में थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, छुट्टी का भी दिन है, तो आज मैं सब कुछ बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने छौंका लगा दिया कद्दू, और मैंने तो आलू भी डाल दिया। तो कद्दू को मैंने छीला नहीं है, यदि आपका चरेर छिलका हो तो छील लीजिए, यदि मुलायम है तो मत छीलिए, उसको ऐसे ही आप काट लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब इसको हम ढक कर के रख देते हैं, और इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा गुड़ कसा हुआ। तो ही ना भंडारे में आप जाते हो ना, थोड़ी सी खट्टी मीठी आपको सब्ज़ी दिखती है ना, तो जी हाँ, तो गुड़ थोड़ा सा ज़रूर डालते हैं। तो यहाँ पर मैं गुड़ को चाकू से कर ली हूँ, क्रश कर ली हूँ। आप चाहो तो कद्दू कसना से भी क्रश कर सकते हो, या छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं। गुड़ वैसे भी गल जाता है। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, वो अपने आप ही पक जाएगा, क्योंकि कद्दू हमारा ना पानी छोड़ेगा थोड़ा सा। तो चलिए इसमें नमक डाल के हम धीरे आंच में अभी रख देते हैं। ये धीमे आंच में पकेगा आराम से, और खूब अच्छे से। जब बन जाएगी मेरी सब्ज़ी ना, तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो एक तरफ मेरा हमने खीरे को भी मतलब उबलने के लिए कस के रख दिया था, तो मेरा वो भी ठंडा हो गया है, क्योंकि गरम गरम हम खीरे का रायता बनाएंगे नहीं, तो वो भी हमारा ठंडा हो गया होगा। तो पहले कद्दू की सब्ज़ी बन जाए तो फिर चलते हैं खीरे को भी बनाने का रायता तैयार करते। तो यहाँ मैंने खीरे का रायता बनाने के लिए देखिए सारे मसाले ले लिए, मिर्चा, हल्दी, काला नमक, सेंधा नमक, और यहाँ पे मट्ठा ले लिया। ये देखिए खीरा भी हमारा ठंडा हो गया, जो मैंने कस के उबालने के लिए रखा था। और यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर, सारा मसाला का डिब्बा रख लिया है, जो जो मुझे डालना है।
तो चलिए अभी इसी को खीरे को जो है मैं डाल देती हूँ मट्ठे में और इसको मिला लेती हूँ। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये उबलने के लिए रखिएगा लौकी, खीरा या पपीता कुछ भी, तो बिल्कुल गरम मत डाल दीजिएगा। जब वो ठंडा हो जाए तभी मट्ठे में डालिएगा, नहीं तो क्या है ना, मट्ठा फट जाता है। और डालने के बाद ही आप ऊपर से सारा मसाला डालिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, मट्ठे को छौंक छाँक देते हैं फिर डालते हैं। जी नहीं, ऐसी गलती मत करिएगा, नहीं तो वो फटने का डर रहता है। तो आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल फटा नहीं है हमारा मट्ठा, एकदम अच्छे से बना है। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं मसाला। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ भुना जीरा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब चटपटा तीखा नहीं बनाना है, क्योंकि गर्मी का दिन है। तो यहाँ पर जीरा पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं हल्दी डालूँगी इसमें, नाम मात्र का, ज़्यादा नहीं है। और थोड़ा सा मिर्चा डालूँगी, बहुत आप लोग देख रहे होंगे मिर्चा क्वांटिटी कितनी कम है, थोड़ा सा ही डालूँगी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक और थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें काला नमक। तो बस इसके अलावा और मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि गर्मियों में खाना है मुझे पेट को तरी करने के लिए ठंडा ठंडा रायता। बहुत ज़्यादा तीखा चटपटा मसाला बना दूँगी ना तो फिर वो पेट में ठंडा नहीं करेगा, वो नुकसान करेगा, गर्म कर देगा। तो चलिए इसको मिक्स कर देते हैं। और रायता हमारा बहुत ही जानदार बना है। अब इसको लगाना है मुझे छौंका, क्योंकि छौंका लगाना बहुत ज़रूरी है, मट्ठा है, ताकि क्योंकि हम लोगों के जोड़े में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए मेथी हींग से छौंक देंगे तो नुकसान नहीं करेगा। आप चाहो तो मत छौंकना, क्योंकि गर्मी का दिन है, पर हमें थोड़ा नुकसान करता है, इस वजह से हम रायते में छौंका भी लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम ढक करके रख देते हैं। रायता हमारा बन करके रेडी है। अब इसको मुझे छौंका लगाना, तब तक अपनी कद्दू की सब्ज़ी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ही देखिए मेरी कद्दू की सब्ज़ी बन के रेडी है। इसमें डाल देते हैं पुदीना की पत्ती। जी हाँ, पुदीना की पत्ती डाल दीजिए ना, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है कद्दू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर देखिए मेरी कद्दू की सब्ज़ी खट्टी मीठी बन के तैयार है, भंडारे वाली, बहुत ही टेस्टी टेस्टी। पानी आ रहा है ना सबके आपके मुँह में। तो चलिए हमारे खाना जो है सब कुछ रेडी हो गया। इसके बाद मैंने आटा लगा के रोटी बनाया और सबको खाना दिया, सब लोगों ने खाया, बहुत ही टेस्टी लगा। और कद्दू की सब्ज़ी मेरी फेवरेट है, तो मुझे कद्दू बहुत ही पसंद है। और पता है मुझे चावल के साथ पसंद है, ना पूड़ी ना पराठा के साथ, मुझे चावल के साथ कद्दू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती। तो मैंने अपने लिए चावल भी बनाया था। कद्दू की सब्ज़ी बने और चावल ना बनाऊँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने कद्दू की सब्ज़ी के साथ अपने लिए थोड़ा सा चावल बनाया था, बाकी सब लोगों ने दलिया खाया था। तो यहाँ पर ये देखिए पुदीना की पत्ती भी डाल दी हूँ। लग रही है ना भंडारे वाली सब्ज़ी। भंडारे वाली सब्ज़ी में थोड़ा कलर डाल देते हैं, पर मेरे यहाँ ना कलर नहीं पसंद नहीं करते। तो चलिए ठीक है, सबको खाना दे दिया है, गरम गरम रोटी सर्व कर दिया है, सब लोग खा पी के आराम कर लिए थे। और ये शाम का टाइम है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपने अम्मा के धुलाए थे बाल। तो मैंने कहा चलो ये लगभग 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है, तो मैंने कहा चलो ये काम भी करके फुर्सत करते हैं। तो इनके बालों में लगाना था मुझे तेल, और तेल लगाने के बाद जो है फिर मैंने इनके बाल को बांधा, क्योंकि संडे संडे जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है तो वही बाल धुलाते हैं। तो चलिए आज सुनिए, मैं थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर रही हूँ। ये खजाना पकड़ो, नहीं उड़े लागी। खजाना तुम्हारा उड़े लागी, पकड़े रहो नहीं उड़ जाएगी। तुम्हारा खजाना कहाँ है? खजाना कहाँ है तुम्हारा? हम कहे खजाना कहाँ है? खजाना तुम्हारा खजाना कहाँ रखी हो? खजाना कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारा खजाना कहाँ है? कहाँ उधारे हो खजाना? कहाँ रखे हो? तो पकड़े हो नहीं उड़े लागी खजाना तो थी आवाज़ बाकी यार जीवा जीवा पकड़े रहो, नहीं खजाना तुम्हारा मिल जाएगी। एक पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चांदी है, पकड़े रहो नहीं उड़ जाएगी। आओ खाई क्या आओ खाई देवा अब नहीं, अब तेल लगावती है, मजा लगाए रखती हो। अरे
बस 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 बस। चांदी पकड़े रहे नहीं पूछे चांदी पकड़े रहे बाबा मुझे उड़ जाए खजाना खजाना उड़ जाए पकड़े रहो रुक जाओ का उड़ाओ ना ये खजाना है पकड़े रहो नहीं उड़ जाए खजाना शाम का टाइम है। मैं अपनी सास के बाल वाल बांध करके आ गई हूँ बर्तन धुलने। तो जी हाँ, आज मैं बर्तन मांज रही हूँ क्योंकि बर्तन वाली मेरी ना 4-5 दिन से बाहर गई है। न्योते में गई है तो वो नहीं आई है, तो मैंने कहा चलो हम धुल लेते हैं भाई, उसको भी तो छुट्टी चाहिए है ना। अब आप यही देखिए, एक काम वाले को भी छुट्टी मिलती है पर हमें एक घर वाले को छुट्टी नहीं मिलती, करना ही पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर हम बर्तन धुल लेते हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये थी आज हमारी सुबह से लेकर शाम तक की पूरी रूटीन आप लोगों को मैंने दिखाया है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दे देना मेरे भाई बहन। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद वीडियो भी बनाना, उसको देखना, बांटना, लिखना, वॉइस रिकॉर्डर करना
सच्चे में ना बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है, आपको पता है, लेकिन करना तो है ही, अपने घर के काम में किसी और के करना ही है। तो चलिए ठीक है, हम बर्तन धुल लेते हैं। और इस समय ना हम लोगों के यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। हम लोगों के मोहल्ले में तार चेंज हुए हैं तो लाइट चली जाती है, बहुत ही समस्या है। और इतनी ज़्यादा हम लोगों के इधर चित्रकूट करनी तरफ पहाड़ी एरिया है, तो इधर ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और ये पता है ना, काकरोच आ गया था, तो मैं काकरोच से बहुत डरती हूँ। वही मैं झटकती उठी, और मुझे जब काकरोच दिखता है ना, तो मैं सीधे चप्पल उठाती हूँ और मार देती हूँ। मुझे बड़ा डर लगा करता है इन सब कीड़ों से। तो बस यहाँ पर वही है मेरे नल के पास, क्योंकि नीचे नाली है, और नाली में इतनी गंदगी है कि नीचे से वो सारे काकरोच ऊपर आ जाते हैं। कितनी भी साफ़ रखो, लेकिन फिर भी वो छोटे छोटे पैदा हो जाते हैं, क्योंकि ठंड पाते हैं पानी में, तो उनको पैदा होते हैं, बैठे रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन चाहिए धुल लेती हूँ। उसके बाद मुझे अभी ना शाम के समय दूध भी लेने जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया था कि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, तुम चली जाना स्कूटी से दूध लेकर के आना। तो बस चलिए, यहाँ पे मैं बर्तन धुल लेती हूँ, और धुलने के बाद फिर मुझे जाना है, मतलब दूध लेने भी। और आज मेरा कुछ ना खाने का भी मन है, तो चलिए जब लेके आऊँगी तब आपसे शेयर करूँगी। तो कभी कभी मन करता है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं दूध लेकर के आ गई हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे लेकर के आई हूँ मैं समोसा, क्योंकि वहाँ पे गरम गरम बन रहा था, तो बस मेरा खाने का मन हुआ। क्योंकि समोसा ना मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, पता है, बचपन में मैं बहुत खाती थी। स्कूल टाइम में हम लोगों का ग्रुप था सहेलियों का, तो हम लोग ग्रुप वाइज किसी दिन उसका पैसा लगता था, किसी दिन उसका पैसा लगता था, इसी तरह हम लोग खाते थे। पर अभी इस समय समोसा हमने ना काफ़ी छोड़ रखा है, जल्दी नहीं खाती हूँ। पर किसी दिन जब मन करता है कोई भी चीज़ खाने का, तो ना मैं खाती ही हूँ, क्योंकि भाई मन को तड़पाना अच्छी बात नहीं है, खा लेना चाहिए। वैसे भी किसी चीज़ को बिल्कुल से बंद नहीं करना चाहिए, कभी ना कभी बॉडी में तेल भी जाना चाहिए, घी भी जाना चाहिए, मसाला भी जाना चाहिए, हर चीज़ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से आप बंद कर दीजिए। तो बस गरम गरम बन रहा था, तो मेरे नाक में महक गई, हमने कहा चल भैया मैं ले लूँगी आज। और ये समोसा मेरे मोहल्ले में ही बनता है, तो अच्छा रहता है, तो वही लेकर के आई हूँ। तो मैं अपने लिए नहीं लेके आई, अपने सास ससुर के लिए भी लेकर के आई हूँ। तो आ जाइए आप भी गरम गरम समोसा खा लीजिए। यहाँ पर मैं ले आई हूँ कप। तो इस समय हमारे घर में ना कप टूट चुके हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड से पैसा मांगा, मैंने कहा दे दीजिए मैं कप लेते आऊँ। तो फिर यहाँ पे मैंने 12 कप लेके आई हूँ। मेरे हस्बैंड कहे थोड़ा अच्छा वाला लेना, मैंने कहा अच्छा सस्ता क्या, डेली यूज़ के लिए यही सही है, क्योंकि फूटते रहते हैं ना, तो महंगा फूट जाता है तो सच में रोना आता है। तो फिर मैंने यही कप लेकर के आई हूँ। फिर भी ये 130 रुपये के 12 कप मिले हैं। तो चलिए अब हम एक तरफ इसको दूध भी निकाल लेती हूँ, और उधर मैंने समोसा सभी को दे दिया है। और फिर चाय भी मुझे बनाना था, तो मैंने कहा चलो दूध निकाल पका देती हूँ, और एक तरफ मैं चाय भी चढ़ा देती हूँ। तो चलिए दूध रख देते हैं, चाय भी चढ़ा देते हैं, और क्योंकि समोसा बिना चाय के तो अधूरा है। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं गई थी मार्केट, क्यों गई थी तो मैं आपको बताती हूँ क्यों गई थी। क्योंकि हमारी जो बर्तन वाली है ना,
हमारे पास कफ रखे थे, तो वो हमारे सारे वो कफ धोती क्या थी, उसके सारे हैंडल को वो तोड़ देती थी जो है, और सारे कप हमारे टूट गए थे। तो हमने कहा चलो हम लेके आते हैं, और नहीं कोई आ जाता है थोड़ी दिक्कत होती है। कल आई थी वो, हमारे यहाँ एक सिस्टर आती है, तो वो आई हुई थी, तो फिर हम जो है उनको ऐसे ही मतलब हल्का सा चिटका था नीचे से, उसी तरह में उनको चाय दिया। और इतने 6-7 कप रखे हुए थे पर सारे टूट गए थे। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता अगर कोई आ जाए तो फिर ख़राब लगता है। तो कफ तो बहुत थे। हमारे हस्बैंड कहे, मैंने पैसा इनसे लिया 100 रुपये, इन्होंने कहा अच्छे वाले ले आना। मैंने कहा अच्छे वाले डेली यूज़ में क्या यूज करना, तो सब टूट जाते हैं। डेली यूज़ के लिए सस्ता ही रहे लेकिन थोड़ा सा अच्छा रहे, तो बस वही मैं कप लेने चली गई थी। तो वहाँ से रिटर्न हुई हूँ, तो ये देखिए गरम गरम समोसा बन रहा था, तो मैंने कहा ले लेते हैं। तो आज संडे है, काफ़ी दिन बाद मैं खा रही हूँ, तो चलिए खा लेते हैं, आप भी आ जाइए। और कभी कभी खाना चाहिए यार, मन करता है कभी कभी कोई चीज़ खाने का। तो बस तभी अपने सास ससुर को भी दिए हैं। देखिए मैं भी खा रही हूँ, और दूध भी लेकर के आई हूँ, तो दूध हमने रख दिया फ्रिज में पकने के लिए। चलिए इसको खा लेते हैं, फिर हमको रात के खाने की तैयारी भी करनी है, क्या बनाएंगे और आपको हम कब दिखाते हैं। पहले खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं।